दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सीजीआई को विपक्ष की इमरजेंसी चिट्ठी। राहुल के साथ अब हाथ मिलाए केजरीवाल और स्टालिन। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने देश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और वोट लूट के आरोपों को लेकर के विपक्षी दलों ने सीधे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांत को एक साझा पत्र लिखा है, यानी सबने मिलकर के एक लेटर लिख दिया है, जिससे ज्ञानेश कुमार और शाह की टेंशन जो है वो चरम पर है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली और दिलचस्प बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी गठबंधन को औपचारिक रूप से छोड़ चुकी थी, जो डीएमके इससे दूरी बना चुकी थी, वे दोनों दल भी मतलब ये दोनों पार्टी ही इस बड़े मुद्दे पर फिर से इंडिया गठबंधन के सूर में सूर मिलाते हुए राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिखरता हुआ दिखने वाला इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूत हो रहा है? क्या ये कुनबा फिर से बड़ा होने जा रहा है? और आखिर उस लेटर में क्या कुछ है जिसे लेकर के हम कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार और अमित शाह की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि मामला अब सीजीआई के पास जा पहुंचा है। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का खुलासा खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने किया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया, जो आपके स्क्रीन पर है। साझा करते हुए जानकारी दी है कि विपक्षी दल एकजुटता और एकता और प्रतिरोध के सिद्धांत पर आज मजबूती से अडिग है। उन्होंने बताया कि बीते 8 जून 2026 को इंडिया गठबंधन की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 21 राजनीतिक दल और एक निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हुए थे, जहां सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि चुनाव आयोग की ये जो विशेष गहन परीक्षण है, ये जो एसआईआर है, इस प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य गंभीर मुद्दों को लेकर के देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक साझा पत्र यानी सब मिलकर के एक पत्र भेजेंगे। सब मिलकर के एक साझा पत्र अब भेजा गया है। जयराम रमेश के मुताबिक, अगर उनके ट्वीट के मुताबिक मैं बात करूं, तो अब इस पत्र पर कुल 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये पत्र सीजीआई को आधिकारिक रूप से भेजा गया है। दूर जा चुके आम आदमी पार्टी और डीएमके भी इस मुद्दे पर खड़गे या राहुल गांधी के साथ नजर आए। इस पत्र की सबसे खास बात इसकी टाइमिंग और इस पर हुए हस्ताक्षर हैं, क्योंकि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने, आप ट्विटर पर उनके पोस्ट को देख सकते हैं, और इस पहल का स्वागत करते हुए एक्स पर डेरेक ओब्रायन ने लिखा कि इंडिया की अच्छी पहल है ये, और हाँ, आम आदमी पार्टी और डीएमके ने भी सीजीआई को भेजे गए इस साझा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। राजनीतिक जितने भी एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि भले ही कुछ दल राजनीति और अन्य कारणों से औपचारिक तौर पर अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब बात चुनाव आयोग की निष्पक्षता, लोकतंत्र से जुड़े बड़े मुद्दे या फिर एसआईआर, वोटर लिस्ट, इन तमाम मुद्दों पर जब बात आती है, तो विपक्ष की ये एकजुटता बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और चेतावनी है। 5 मुद्दों पर सहमति बनी है, आम सहमति। इसका खुलासा मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। दरअसल ये एकजुटता अचानक नहीं हुई है। 8 जून को जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जहां आपने देखा था अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के अभिषेक बनर्जी से लेकर के तेजस्वी यादव से लेकर के शरद पवार की गुट के उनकी बेटी सुप्रिया सूले तक मौजूद रही, महबूबा मुफ्ती से लेकर के उमर अब्दुल्ला से लेकर के सब मौजूद थे। उस 8 जून को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में कुल 25 पार्टियां शामिल हुई थी। उस बैठक के तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि सभी दलों ने 5 प्रमुख मुद्दे पर जो मुद्दे हैं, उस पर अपनी सहमति जताई है। खड़गे ने तब स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त तो हो गई, 25 पार्टियां इसमें शामिल थी, हर किसी ने अपने विचार रखे और 5 मुद्दों पर आम सहमति बनी। हम इन मुद्दों पर लड़ेंगे, काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार गठबंधन का पहला और सबसे प्रमुख मुद्दा है कि चुनाव आयोग की जो
कारतूत थे हैं, जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, जो चुनाव आयोग की नई एसआईआर प्रक्रिया है, जिसके जरिए आप जानते हैं किस तरीके से वोट लूट, चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, इसे सबसे पहले रोकना है। और इसके कारण ही सीजीआई मतलब इससे निपटारा पाने के लिए सीजीआई सूर्यकांत को पत्र लिखा गया है। और ये ऐतिहासिक फैसला दरअसल सबसे पहले कांग्रेस द्वारा लिया गया है। इसके अलावा बैठक में देश के लाखों छात्र के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर भी बेहद आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया है। लेकिन सीजीआई को पत्र लिखना, सुप्रीम कोर्ट के आगे एसआईआर के केस आपने देखा, जितने भी एसआईआर के केसेस सुप्रीम कोर्ट के आगे दर्ज हुए हैं, सभी केसेस में लगभग चुनाव आयोग मतलब जिसका डर था वही होता हुआ नजर आया है। चुनाव आयोग को हर चीज में ग्रीन सिग्नल, क्लीन चिट मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन अब जो है, अब स्थिति सीजीआई को एक साझा पत्र, सबने मिलकर के एक पत्र लिखा है और किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, विपक्षी पार्टियों को खत्म करने के लिए, विपक्षी पार्टियों के जो पार्टियों का जो वोट बैंक है उसे तोड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, रीजनल पार्टीज को खत्म करने के लिए और देश में एक पार्टी रहे, इसकी जो कोशिश जारी है, इसे लेकर के सभी पार्टियों ने मिलकर के एक साझा पत्र लिखा है और अपनी जो कंसर्न है उसे कहीं ना कहीं सीजीआई के आगे व्यक्त किया है। अब दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि नीट, सीबीएसई जैसी बड़ी परीक्षाओं में लाखों युवाओं के साथ जो कथित धांधली और अन्याय हुआ है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालिया राजनीतिक समीकरणों को देखें तो बंगाल चुनावों के बाद से ही टीएमसी एक बार फिर इंडिया गठबंधन के मंचों पर काफी एक्टिव नजर आ रही है। सीजीआई को भेजे गए इस साझा पत्र पर 23 पार्टियों के हस्ताक्षर इस बात का पुख्ता सबूत है कि केंद्रीय स्तर पर विपक्ष एकजुट है। जिस विपक्ष को बिखरता हुआ हम लोग देख रहे थे, वो विपक्ष अब एकजुट है। भले ही अलग अलग राज्य में इन दलों के बीच आपसी मतभेद हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर और खास करके चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, एसआईआर को लेकर के सब एकजुट है। और ये ज्ञानेश कुमार के लिए, चुनाव आयोग के लिए, अमित शाह के लिए अच्छा संदेश नहीं है। विपक्ष की ये नई और बदली हुई एकजुटता साफ संकेत दे रही है कि आने वाले समय में संसद से लेकर न्यायपालिका के दरवाजे तक सरकार को घेरने की एक बहुत बड़ी तैयारी की जा चुकी है। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर 23 दलों का एक साथ आना लोकतंत्र के लिहाज से एक बेहद बड़ी हलचल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीजीआई सूर्यकांत को भेजे गए इस पत्र पर न्यायपालिका की तरफ से क्या रुख सामने आता है। क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या ज्ञानेश कुमार पर खतरे का बादल मंडराएगा? क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई कोई बड़ा कदम उठाएगा? फिलहाल आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।